हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एस्ट्रियास, यानी कि स्टार फिश के एक्सटर्नल फीचर कौन कौन से होंगे। तो अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, सबसे फर्स्ट है इसकी शेप कैसी होगी। तो हमें शेप में इसमें नज़र आ रही है पिक्चर में कि एक स्टार शेप की होती है, इसलिए इसको स्टार फिश भी बोला जाता है। एंड ये रेडली सिमेट्रिकल होती है एंड पेंटामेरस बॉडी होती है। ठीक है, पेंटामेरस बॉडी होती है इसकी, आर्म्स प्रेजेंट होती है, पेंटामेरस बॉडी होती है एंड ये रेडली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, इसकी सिमेट्री रेडली होती है। कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क, यहाँ पे एक पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ऐसी डिस्क पेंटागोनल डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फ्रॉम विच रेडिएट आउट 5 इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल स्पेस्ड प्रोजेक्शंस द रेज और आर्म्स। और यहाँ से इन प्लेट्स से निकलती यहाँ पे रेडिएट आउट होती है 5 इलोंगेटेड टेपरिंग सिमेट्रिकल स्पेस्ड प्रोजेक्शंस, जिनको रेज और आर्म्स बोला जाता है। ये इक्वल एक तरह से सिमेट्रिकल स्पेस्ड होती है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्पेस्ड होती है ये रेज और आर्म्स। इसके बाद इसका साइज एंड कलर कैसा होगा। साइज वेराइज फ्रॉम 10 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे साइज के मिलते हैं। एंड कलर वेरिएबल है, हैविंग शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड पर्पल। ये शेड्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है इसके कलर के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर बॉडी सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है, बॉडी सरफेस में जैसे हम डिस्कस करते हैं एक डोर्सल सरफेस होता है, एक वेंट्रल सरफेस होता है, वैसे इसके अंदर डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस नहीं होती हैं। इसके अंदर होते हैं ओरल एंड एबोरल सरफेस। ठीक है, ओरल सरफेस की साइड माउथ प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको ओरल बोलते हैं। ओरल और एक्टिनल सरफेस होता है, लोअर सरफेस होता है फ्लैट एंड लेस पिगमेंटेड होता है ये। एंड जो एबोरल एंड एबेक्टिनल सरफेस होता है अपर कन्वेक्स होता है। ठीक है, अपर ऐसे कन्वेक्स सरफेस होता है, मच डार्कर साइड होती है ये साइड जो है मच डार्कर होती है। तो इसके अंदर ये ओरल सरफेस हो गया, ये इसके अंदर एबोरल सरफेस हो गया। यहाँ पे एक्सेस ऑक्यूपाइड बाय द आर्म्स आर नोन एज रेडाई। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, रेडाई बोला जाता है, सिंगुलर इसको रेडियस बोला जाएगा। एंड द रीजन्स ऑफ द सेंट्रल डिस्क, ये जो यहाँ पे सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी इस रीजन को बिटवीन आर्म्स एंड इसको बिटवीन आर्म्स इसको इंटररेडाई बोला जाएगा। जो आर्म्स के बीच में है उसको इंटररेडाई बोला जाएगा। एंड जो एक्सेस ऑक्यूपाई कर रहा है बाय द आर्म्स, जो आर्म्स ऑक्यूपाई कर रही है उसको बोला जाता है यहाँ पे रेडाई। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, वेल डिफाइंड हेड इज इंटायरली एब्सेंट। इसके अंदर वेल डिफाइंड हेड जो है बिल्कुल एब्सेंट होता है, इंटायरली एब्सेंट होता है। यहाँ पे माउथ होता है, इसके अंदर ये 2 फीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर ऐसे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे एम्बुलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये एक रे हो गई और इस साइड यहाँ पे मेडरीपोराइड प्रेजेंट होता है, डिस्क हो गई, ये स्पाइंस हो गई एंड ये टर्मिनल टेंटिकल्स इनको बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ओरल एंड एबोरल सरफेस को अगर हम डिटेल में देखें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो सबसे फर्स्ट है ओरल सरफेस। ओरल सरफेस जो है द साइड ऑफ द बॉडी विच इज नेचुरल कंडीशन रिमेन टुवर्ड्स द सबट्रैक्टम, जो कि हमेशा सबट्रैक्टम की तरफ रहती है। ये जैसे कि सबट्रैक्टम हो गया एंड ये स्टारफिश जो है ये सबट्रैक्टम की तरफ जो इसका सरफेस रहेगा वो क्या होगा, इसका ओरल सरफेस होगा। एंड कंटेन्स द माउथ एंड ओरल ओपनिंग, एंड इसके अंदर माउथ एंड ओरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इज अ फ्लैट एंड डार्क ऑरेंज टू पर्पलिश कलर की होती है एंड इज कॉल्ड ओरल और एक्टाइनल सरफेस भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं एंड 2 फीट एंड पोडिया प्रेजेंट होते हैं, एम्बुलेक्रल स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं एंड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ओरल सरफेस की साइड। तो अगर माउथ देखिए सबसे फर्स्ट, यहाँ पे ये सेंटर में माउथ प्रेजेंट है एंड इसके अराउंड यहाँ पे ये डिस्क प्रेजेंट होती है। तो माउथ की अगर बात करें, ऑन द ओरल सरफेस इन द सेंटर ऑफ द पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क इज एन अपर्चर, जिसको एक्टिनोसोम और माउथ बोला जाता है। ये जो पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क थी इसके सेंटर के अंदर इन्हें एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको एक्टिनोसोम और माउथ बोलते हैं।
इट इज ए पेंटागोनल अपर्चर एंड ये कैसा होता है, पेंटागोनल अपर्चर होता है विद 5 एंगल्स ईच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आर्म, जो कि 5 एंगल्स क्या करेंगे, हर एक एंगल एक आर्म की तरफ इसका डायरेक्ट करेगा। द माउथ इज सराउंडेड बाय सॉफ्ट एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन से ये सराउंड होता है द पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन, और इसको पेरिस्टोम बोला जाता है। ये माउथ हो गया, माउथ के अराउंड, ठीक है, माउथ के अराउंड यहाँ पे सॉफ्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन और पेरिस्टोम बोला जाता है। स्टोम वर्ड जो है माउथ के लिए आता है, पेरी यानी कि इसके बाहर प्रेजेंट है, तो ये पेरिस्टोम यानी कि जो माउथ है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड इज गार्डेड बाय 5 ग्रुप्स ऑफ ओरल स्पाइंस, और जिनको बोला जाता है माउथ पेपिले, ठीक है। यहाँ पे ये जो माउथ है इसके अलावा एक तो यहाँ पे सॉफ्ट डेलिकेट पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिस जो माउथ को सराउंड करेगी। सेकंड, ये गार्ड किया जाता है ओरल स्पाइंस के थ्रू, यहाँ पे ओरल स्पाइंस और माउथ पेपिले प्रेजेंट होते हैं जो इसको माउथ को गार्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर एम्बुलैक्रल ग्रूव, ठीक है, ये जो ग्रूव यहाँ पे बने हुए हैं यही क्या होते हैं, एम्बुलैक्रल ग्रूव होते हैं जो कि हर आर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम ईच एंगल ऑफ द माउथ, माउथ के हर एक एंगल से, ठीक है, हर एक एंगल से रेडिएट्स अ नैरो ग्रूव कॉल्ड एम्बुलैक्रल ग्रूव, एक ग्रूव, नैरो ग्रूव यहाँ से रेडिएट होता है जिसको एम्बुलैक्रल ग्रूव बोला जाता है, विच रन्स ऑल अलोंग द मिडल ऑफ द ओरल सरफेस ऑफ ईच आर्म, जो कि मिडल के अंदर रन करता है, पूरी जो रे है या फिर पूरी आर्म है एक, हर एक आर्म के अंदर। नंबर 3 इसके अंदर 2 फीट और पोडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 फीट और पोडिया यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2 फीट और पोडिया ऐसे स्ट्रक्चर्स। तो ये 2 फीट और पोडिया यानी कि एक तरह से फुट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ईच एम्बुलैक्रल ग्रूव कंटेन्स 4 रोज ऑफ लोकोमोटरी, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेटरी, सेंसरी ऑर्गन्स कॉल्ड 2 फीट और पोडिया, पोडिया वर्ड जैसे फूड के लिए आता है एंड यहाँ पे फीट दे ही रखा है, तो ये 2 फीट है, तो एक तो ये लोकोमोटरी होंगे, इसके अलावा ये फूड कैप्चर भी करेंगे, रेस्पिरेशन भी शो करेंगे एंड ये सेंसरी ऑर्गन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर द 2 फीट आर सॉफ्ट थिन वॉल्ड ट्यूबुलर रेट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोवाइड विद अ टर्मिनल डिस्क और सकर्स, इसके अंदर एक टर्मिनल डिस्क और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये टर्मिनल प्लेट यहाँ पे हो गई एंड इसके अंदर ये रिट्रैक्टर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये एम्बुलैक्रल ओसिकल हो गया एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे एम्पुला होता है एंड पोडियम होता है, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक एम्पुला होता है एक पोडियम होता है, जिसके अंदर एम्पुला मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सकर्स जो है इसके अंदर वो सक्शन पंप की तरह एक्ट करते हैं टू अफोर्ड अ फर्म अटैचमेंट ऑन द सरफेस टू विच दे आर अप्लाइड, जिस भी सरफेस के ऊपर ये अप्लाइड किए जाएंगे वहां पे ये सक्शन पंप कप की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, सक्शन कप क्या करेगा, ये इसके साथ अटैचमेंट करवा देगा, उस सरफेस से इसकी अटैचमेंट करवा देगा। तो सकर्स किस में हेल्प करते हैं, इसकी फर्म अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बुलैक्रल स्पाइंस, ठीक है, एम्बुलैक्रल स्पाइंस यहाँ पे होते हैं। ईच एम्बुलैक्रल ग्रूव इज बॉर्डर्ड एंड गार्डेड, ये जो एम्बुलैक्रल ग्रूव है ये बॉर्डर्ड एंड गार्ड किया जाता है, ये जो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, ये जो सारा यहाँ पे एरिया है इसके अराउंड, ग्रूव के अराउंड गार्ड किया जाता है, बॉर्डर्ड किया जाता है लेटरली बाय 2 और 3 रोज ऑफ मूवेबल कैलकेरियस एम्बुलैक्रल स्पाइन, ठीक है, यहाँ पे कैलकेरियस एम्बुलैक्रल स्पाइंस होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ओवर द ग्रूव, जो कैपेबल होते हैं ग्रूव के ऊपर ऐसे क्लोज होने के लिए, ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं इसको, तो ये क्या होते हैं, एम्बुलैक्रल ग्रूव्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नियर द माउथ दीज स्पाइंस ऑफ्टन बिकम लार्जर स्टोटर असेंबल इन 5 ग्रुप्स, यहाँ पे माउथ के नियर, ठीक है, माउथ के नियर क्या होंगे, ये और ज्यादा लार्जर स्टाउटर हो जाते हैं एंड 5 ग्रुप्स के अंदर ये असेंबल हो जाते हैं, वन ऑन ईच इंटर रेडियस और ऑफ डिस्क, डिस्क की इंटर रेडियस के ऊपर एंड आर कॉल्ड माउथ पेपिला, इनको ही ओरल स्पाइंस और माउथ पेपिला बोला जाता है। तो एम्बुलैक्रल स्पाइंस ही माउथ पेपिले और क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ओरल स्पाइंस फॉर्म करते हैं अराउंड द माउथ। आउटसाइड द एम्बुलैक्रल स्पाइन,
आर 3 rows of stout immovable spine. ठीक है, ये जो एम्बुलेक्रल स्पाइंस थे ये मूवेबल थे, एंड इन एम्बुलेक्रल स्पाइंस के बाहर 3 रोज प्रेजेंट होती है स्टाउट इमूवेबल स्पाइंस की, बियॉन्ड विच अकर्स अनदर सीरीज ऑफ मार्जिनल स्पाइन, जो क्या बनाते हैं, एक सीरीज ऑफ मार्जिनल स्पाइन बनाते हैं अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द आर्म्स, डिमार्किंग द ओरल फ्रॉम द एबोरल सरफेस, जो क्या करते हैं, डिमार्क करते हैं कि इस साइड ओरल सरफेस है एंड इस साइड एक तरह से एबोरल सरफेस है। तो ये एक रोज प्रेजेंट होती है, 3 रोज होती है स्टाउट इमूवेबल स्पाइंस की, जो कि मार्जिनल स्पाइंस फॉर्म करते हैं आर्म्स के बॉर्डर के ऊपर। नेक्स्ट इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटेकल्स। ठीक है, 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटेकल्स, लाइक ये एक, अगर हम बात करेंगे इसकी आर्म्स हो गई, ठीक है, एंड इन आर्म्स के टर्मिनल जो होंगे वहां पे टर्मिनल टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 5 अनपेयर्ड आई स्पोर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटेकल होते हैं एंड 5 पेयर्ड अनपेयर्ड आई स्पोर्ट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एट द टिप ऑफ द ईच आर्म, हर एक आर्म के टिप के ऊपर, ये जो टिप है यहाँ पे, हर एक आर्म के टिप के ऊपर बियर ए स्मॉल मीडियन नॉन रिट्रैक्टाइल एंड होलो प्रोजेक्शन, यहाँ पे एक स्मॉल मीडियन नॉन रिट्रैक्टाइल एंड होलो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसको टर्मिनल टेंटेकल्स बोला जाता है। टैक्टाइल और ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, टैक्टाइल एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं दिस टर्मिनल टेंटेकल्स। At the base of each tentacle occurs a bright red photosensitive eye spot, and ये जो टर्मिनल टेंटेकल्स है इनके बेस के ऊपर, ठीक है, हर एक टेंटेकल के बेस के ऊपर यहाँ पे ब्राइट रेड फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, जो कि सेवरल ऊसिलाई का बना होता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल आईज यहाँ पे होती है, उनका ये आई स्पॉट बना होता है एंड ये फोटो सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट सरफेस होगा इसका एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस जो है ऐसे ऊपर की साइड इसका एबोरल सरफेस होता है। ठीक है, ये ऊपर की साइड होता है, एंड इसके अंदर द साइड ऑफ द बॉडी विच रिमेन्स डायरेक्टेड अपवर्ड और टुवर्ड द अपर सरफेस, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ रहती है, एंड ये कन्वेक्स होती है। ठीक है, ये ऐसे कन्वेक्स होती है एंड ऑफ लाइट ऑरेंज टू पर्पलिश कलर की होती है, एंड इज कॉल्ड एबोरल और एबैक्टिनल सरफेस। इसको ओरल और एबैक्टिनल सरफेस बोला जाता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्स्ट होता है इसके अंदर एनस। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ट्यूब लाइक, ये क्या है, यहाँ पे एनस होता है। ए माइन्यूट सर्कुलर अपर्चर होता है, सिचुएटेड क्लोज टू द सेंटर ऑफ द सेंट्रल डिस्क ऑफ एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस के अंदर जो सेंट्रल डिस्क होती है यहाँ पे, उसके सेंटर में ये प्रेजेंट होता है एनस। जैसे कि माउथ प्रेजेंट था एबोरल, जो ओरल एंड है उसकी साइड पे सेंटर के अंदर, वैसे ही एबोरल एंड के सेंटर के अंदर जो सेंट्रल डिस्क है उसके सेंटर के अंदर यहाँ पे एनस प्रेजेंट होती है, एक सर्कुलर अपर्चर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, यहाँ पे मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये क्या है, मेड्रीपोराइट है। ये मेड्रीपोराइट जो होते हैं एट द एबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क अकर्स अ फ्लैट सब सर्कुलर एसिमेट्रिकल ग्रूव्ड प्लेट। ठीक है, एक एसिमेट्रिकल ग्रूव्ड प्लेट होती है जिसको ही मेड्रीपोराइट प्लेट और मेड्रीपोराइट बोला जाता है, बिटवीन द बेसिस ऑफ 2 आर्म्स ऑफ द 5 आर्म्स, एंड ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक आर्म ये हो गई, सेकंड आर्म ये हो गई, इन 2 आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये अमंग द 5 आर्म्स। The surface of the madreporite is marked by a number of radiating, narrow, straight or slightly wavy grooves with pores in them. जो ये madreporite का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रेडिएटिंग, नैरो, स्ट्रेट, स्लाइटली वेवी ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ग्रूव्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ग्रूव्स कैसे होते हैं, पोरस होते हैं।
द मैड्रीपोराइट इज जस्ट लाइक सीव लाइक पोरस प्लेट, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, एक सीव लाइक पोरस प्लेट बन जाती है जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं एज इट लीड्स टू द स्टोन किनाल, एंड ये लीड करती है स्टोन किनाल के अंदर ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है इसके अंदर। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम की जो स्टोन किनाल होती है उसके अंदर ये मैड्रीपोराइट के जो सीव लाइक पोर्स हैं, ठीक है, ये पोर्स क्या हो जाएंगे, स्टोन कैनाल के अंदर ओपन हो जाएंगे। द नंबर ऑफ मैड्रीपोराइट टू एन इंडिविजुअल दो रिमेन्स वन, ठीक है, ये हमेशा एक ही रहता है, but the presence of more than one madreporite in some species is due to increasing number of arms beyond the normal number of 5। जैसे हमने स्टारफिश की बात की है, उसके अंदर 5 आर्म्स या रेज प्रेजेंट है। कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है, जो इनकी आर्म्स है वो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो उसके साथ ही इनके अंदर जो मैड्रीपोराइट है वो भी इंक्रीज हो सकता है, उसका नंबर भी इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज ये 1 ही रहता है। Two arms having madreporite between their bases are collectively referred as bivalve। जिन आर्म्स के ऊपर, जैसे कि ये अगर हम बात करें यहाँ पे ये 5 आर्म्स है एंड इन दो इस 1 and 2 आर्म्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है मैड्रीपोराइट, इन 2 आर्म्स को बोला जाता है बाइवियम एंड अदर 3 आर्म्स आर कॉल्ड ट्राइवियम, एंड ये जो 3 आर्म्स बच रही है इनको बोला जाता है ट्राइवियम। The symmetrical position of madreporite thus converts the radial symmetrical of Astrias into bilateral symmetrical। अब तक इसकी हमने देखा था कि इसकी सिमिट्री जो है रेडियल सिमिट्री थी, लेकिन ये इस मैड्रीपोराइट की वजह से इसकी सिमिट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमिट्री बन जाती है। इसके बाद इसके अंदर पेडिसिलेरिये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेडिसिलेरिये ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे, पेडिसिलेरिये है। तो पेडिसिलेरिये जो होते हैं, बिसाइड्स द स्पाइन्स एंड गिल्स द इंटायर एबोरल सरफेस इज कवर्ड बाय मैनी वाइटिस्ट मॉडिफाइड स्पाइन लाइक टाइनी पिंसर्स, और जोज इनको बोलते हैं कार्ड पेडिसिलेरी, ठीक है। वाइटिस्ट मॉडिफाइड स्पाइन लाइक टाइनी पिंसर्स होती है और इनको जॉज भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, पेडिसिलेरी होते हैं। द ओरल सरफेस ऑल्सो बियर्स पेडिसिलेरी, ठीक है, ओरल सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं ये। ईच पेडिसिलेरी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग और शॉर्ट स्टाउट फ्लेक्सिबल स्टॉक। इसके अंदर एक तो ये स्टॉक प्रेजेंट होती है, ऐसे एक तो स्टॉक प्रेजेंट होती है हैविंग नो इंटरनल कैल्केरियस सपोर्ट, एंड इसके अंदर कोई कैल्केरियस सपोर्ट प्रेजेंट नहीं होता है इस स्टॉक के अंदर। द स्टोक बियर्स 3 कैल्केरियस ओसिकल और प्लेट। जो इसकी स्टोक होती है, लाइक हमने देखा था कि इसके अंदर इसके अंदर कोई कैल्केरियस सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर 3 कैल्केरियस ओसिकल्स और प्लेट्स होती है, बेसिलर पीस और प्लेट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्टोक, स्टोक की एक्सट्रीमिटी पे, इसके एंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, एंड जाज और वॉल्स विच रिमेन मूवेबली आर्टिकुलेटेड, एंड ऐसे इसकी स्टोक थी और ऐसे इसकी ये जोज प्रेजेंट है। तो ये क्या होती है, यहाँ से ये मूव कर सकती है, ये क्या होती है, ये मूव करके ये ऐसे ये स्ट्रेट टाइप हो सकती है या फिर ये ऐसे क्रॉस टाइप हो सकती है, तो ये मूव कर सकती है, तो ये मूवेबली आर्टिकुलेटेड होती है विद बेसिलर पीस के साथ, एंड सीरेटेड अलोंग देयर अपोज्ड एंड, जो इसके अपोज्ड एजेस है उसके साथ ये इनके अलोंग विद ये सीरेटेड होती है। तो 3 कैल्केरियस ओसिकल्स और प्लेट होती है, बेसिलर पीस और प्लेट जो कि एक्सट्रीमिटी के ऊपर प्रेजेंट होगी स्टोक के, एंड इसकी जोज एंड वॉल्स हैं वो क्या रहेंगी, हमेशा आर्टिकुलेटेड रहेंगी, मूवेबली आर्टिकुलेटेड रहेंगी, ताकि वो इजिली मूव कर सके जब उनको क्लोज होना होगा। पेडिसिलेरी हैविंग 3 कैल्केरियस पीसीज एंड अ स्टोक। इसके अंदर 3 कैल्केरियस पीसीज होती हैं एंड एक स्टोक होती है, एंड इसको बोला जाता है फोर्सिपुलेट पिडंकुलेट पेडिसिलेरी, यानी कि फोर्स लाइक, ठीक है, फोर्सेप लाइक इसकी ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे स्टोक होगी एंड ये इसके अंदर ये जोज और वॉल्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद 2 टाइप के फोर्सिपुलेट पिडंकुलेट पेडिसिलेरी होते हैं, एक स्ट्रेट टाइप होता है, एक क्रॉस टाइप होता है।
तो स्ट्रेट टाइप की अगर बात करें, सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट टाइप। स्ट्रेट टाइप के अंदर ये जो जाज है वो क्या है, स्ट्रेट है। जाज और वॉल्स और जो ये ब्लेड्स है वो स्ट्रेट है। दिस टाइप ऑफ पेडिसलेरी आर सिंपल, सिंपल टाइप के होते हैं ये। देयर टू जाज आर मोर और लेस स्ट्रेट, ठीक है, जाज जो है मोर और लेस स्ट्रेट होती है, अटैच्ड बेसली टू द बेसल पीस, ये इसका बेसल पीस है, इस बेसल पीस के साथ ये यहाँ पे अटैच होती है। When closed they remain parallel and meet throughout their length, और जब ये जैसे ये ओपन है और जब ये ऐसे क्लोज होंगी, ठीक है, जब ये क्लोज होंगी ऐसे ये क्लोज हो जाएंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये क्लोज होंगी रिमेन पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के एंड मीट थ्रू आउट देयर लेंथ, एंड पूरी की पूरी लेंथ जो है इनकी उसके थ्रू आउट ये मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी। The two jaws work against one another like the blades of a forceps with the help of 3 pairs of muscles. अब ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करती है जैसे कि ब्लेड्स होते हैं, एंड इसके अंदर हेल्प करती है 3 पेयर ऑफ मसल्स। इन 3 पेयर ऑफ मसल्स में से यहाँ पे होती है 2 पेयर्स ऑफ अडक्टर मसल्स, ठीक है, 2 पेयर यहाँ पे अडक्टर मसल्स होती है। ये जो मसल्स है ये अडक्टर मसल्स होती है, एक लॉन्ग पेयर होता है, एक शॉर्ट पेयर होता है, तो 2 पेयर यहाँ पे अडक्टर मसल्स होती है जो क्या करती है, क्लोजिंग करती है, इसकी इन जाज की क्लोजिंग करती है, एंड अ पेयर ऑफ अबक्टर मसल, एंड ये जो यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ पे अबक्टर मसल्स प्रेजेंट है, ये अबक्टर मसल्स क्या करती है, इन जाज की ओपनिंग करती है, ये ओपनिंग के लिए होती है। तो ये हो गया स्ट्रेट टाइप। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस टाइप पेडिकुलेट पेडिसलेरी। इसके अंदर जो इसके ब्लेड्स और जाज है वो ऐसे क्रॉस्ड टाइप के मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मिलेंगे, लाइक इस स्ट्रक्चर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। In the cross type of pedicellary, the basal ends of 2 jaws cross each other. जो इसके basal end है, ये basal end है, एक दूसरे को cross कर रहे हैं, like mandibles of a cross bill. So the basal piece is enclosed between their crossed portions. तो जो basal piece है वो enclose हो जाता है इन दोनों के दोनों crossed portions के बीच में। In this type of pedicellary, the jaws are always also operated by 2 pairs of abductor muscles and 1 pair of abductor muscles. यहाँ पे 2 पेयर अडक्टर मसल के होते हैं, ठीक है, 2 पेयर तो यहाँ पे क्या होंगे, अडक्टर मसल्स के होंगे, एंड 1 पेयर यहाँ पे अबक्टर मसल का होगा। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे पेयर अडक्टर मसल्स के हैं एंड 1 पेयर यहाँ पे अबक्टर मसल का होता है। Certain other pedicellary having no stalk and the scaled sessile pedicellary, कुछ के अंदर जो है pedicellary के अंदर स्टोक नहीं होती है एंड इनको बोला जाता है sessile pedicellary, and also found on the body of Astrias. Astrias starfish की बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। They serve as defensive and offensive organ. इनका काम होता है डिफेंस करने का एंड ऑफेंस करने का, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू गिल्स जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस को एंड गिल्स को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बाय कीपिंग द बॉडी सरफेस फ्री, एंड बॉडी सरफेस को फ्री रखते हैं डेब्रिस से एंड कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्ज हो गई, सिलेंट्रेट्स होगी, वो इसकी बॉडी के ऊपर आके बैठे ना, तो उससे क्या करती रहती है, इसको इस सरफेस को फ्री करते रहते हैं ये जो जाज है। इसके बाद स्पाइंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एबोरल सरफेस के अंदर। एंटायर एबोरल सरफेस इज कवर्ड विद न्यूमरस शॉर्ट स्टाउट ब्लंट कैलकेरियस स्पाइंस और ट्रबेकल्स, ठीक है, कैलकेरियस स्पाइंस और ट्रबेकल्स के ये बने होते हैं। द स्पाइंस आर वेरिएबल इन साइज, एंड ये स्पाइंस जो है अलग अलग साइज के होते हैं, आर अरेंज्ड इन इररेगुलर रोज, एंड ये इरेगुलर रोज के अंदर अरेंज होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्म। आर्म का जो लॉन्ग एक्सिस है उसके अलोंग विद ये रन करते रहते हैं। The spines are supported by irregularly shaped calcareous plates or ossicles, ठीक है, यहाँ पे calcareous ossicles और calcareous plates होती हैं irregular shape की जो इन spines को support करके रखती है, which remain buried in the integument and form the endoskeleton, and ये spine जो है endoskeleton form करते हैं एंड ये क्या करते हैं, ऐसे buried रहते हैं, ठीक है, जो है buried in the integument के अंदर ऐसे ही buried रहते हैं। इसके बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पैपुले और गिल्स। पैपुले और गिल्स जो है बिटवीन द ओसिकल्स और ऑफ इंटेगुमेंट, जो कैलकेरियस ओसिकल्स थे, इंटेगुमेंट के उनके बीच में।
प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट डर्मल पोर्स, ठीक है, डर्मल पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये ओसिकल हो गया यहाँ पे, एंड इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये पोर प्रेजेंट है। Through each dermal pore projects out a very small, delicate, tubular or conical, finger-like, thread-like, thin-walled, membranous and retractile projection. इस पोर से, डर्मल पोर से ये एक यहाँ पे एक प्रोजेक्शन निकलती है जो कि एक फिंगर लाइक, थ्रेड लाइक, थिन वोल्ड की मेम्ब्रेनस रेट्रैक्टाइल प्रोजेक्शन होती है, जिसको डर्मल ब्रैंकिया और गिल और पैपुला बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डर्मल ब्रैंकिया, गिल या फिर पैपुला बोला जाता है। The papillae are hollow evaginations. ये क्या होती है? hollow evagination होती है, बाहर की तरफ ये होती है vaginate of the body wall, and their lumen remains in continuous with the coelom. and इनका जो lumen है वो coelom के साथ क्या होता है? continuous होता है। They are internally lined by coelom, and internally ये coelom से lined की जाती है। They have respiratory and excretory function. इसका यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर ओरल सरफेस के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एबोरल सरफेस के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम जो स्टारफिश के अंदर। थैंक यू सो मच।